हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं HDFC के बारे में। ठीक है, तो HDFC को बताने के बारे में मेरे को ज़रूरत नहीं है आई थिंक, क्योंकि इसके बारे में कौन नहीं जानता। दिग्गज अपने आप में इतना बड़ा कि अगर ये हिलता है तो मार्केट हिलती है, आप ये समझ लो। मतलब फिनेंशियल सर्विसेज के अंदर और कंज्यूमर लैंडिंग के अंदर और ये आपका लोन के अंदर बहुत दिक्कत है अपने आप में। तो इसके बारे में मुझे लगता नहीं शायद कुछ मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये वीडियो में हम देखते हैं कि जो HDFC इसका क्या टारगेट रह सकता है और किस हिसाब से इसने अपना जो लेवल है मार्च से लेकर अब तक का उसने कैसे परफॉर्म करा है। तो थोड़ा हम समझते हैं इसके ऊपर और देखते हैं कि हम क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं और हम इस पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों HDFC के अंदर जैसे आप देखोगे तो 2020 के ये शायद जनवरी का था जब इसने ये हाई लगाया था अपना 2494 का। ठीक है, तो दोस्तों तो उसके बाद से लेकर इसने जो अपना करेक्शन दिया, अगर आप देखोगे तो इसने करेक्शन दिया मार्च के महीने में 1465। ऑलमोस्ट मैं अगर बोलूँ तो आपको 1000 पॉइंट का आपको फॉल मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको 1000 पॉइंट का फॉल मिल गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का। उसके बाद इसने थोड़ा सा बाउंस बैक करा, बट ज़्यादा बाउंस बैक नहीं आया है यहाँ से। तो ये 1465 से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 1941 तक अपना हाई मार के आया। उसके बाद ये तब से लेकर अब तक जो है वो एक ही रेंज में काम कर रहा है। ऊपर का जो लेवल है इसका 944 है और नीचे का जो लेवल है अगर आप देखोगे तो ये आता है 1788। तो जो है ये HDFC जो है इसी के अंदर जो है वो काम कर रहा है काफ़ी टाइम से। थोड़ा नीचे फिर ऊपर पंप लेके आता है। तो दोस्तों मतलब बात ये है मोटी मोटी अगर आपको बताऊंगा कि ये अक्टूबर के महीने में जो इसका मेरे को लगता है कि जो इसका टारगेट है, तो मेरे को लगता है कि इसका जो टारगेट है ये लोअर जो बॉलिंगर बैंड है, ठीक है, देख रहे हो अगर आप लोअर बॉलिंगर बैंड है, ये आता है हमारा 1636 के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो मेरे को लगता है कि जो उसकी रैली है वो अब ख़त्म हो चुकी है। मेरे को लगता नहीं है कि ये अब शायद ये अपना ऊपर का लेवल दिखाएगा। अगर ये लेवल कटता है ना 1822 का, तो आप एक काम कर सकते हो 1822 के ऊपर ही आपको तेज़ी बनती है इसके अंदर। अब अगर 1822 के ऊपर HDFC एक भी दिन क्लोज करे तो आप इसके ऊपर की टारगेट ले सकते हो। वो टारगेट रहेगा आपका 1889 का। ठीक है, बट आपको उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई भी दिन क्लोजिंग आती है 1818 के ऊपर तो आपको इसके ऊपर तेज़ी करनी है, इसके पहले आपको तेज़ी नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, तो बात यह है कि जिस हिसाब से हमने बात करी है कि ऐसा हो सकता है कि 1818 के ऊपर जाए तो आपको टारगेट लेना है 1889 का टारगेट लेके आपको काम करना है HDFC के अंदर। बट हमें क्या पता कि ये ब्रेकडाउन भी कर सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि चांसेस जो हैं वो ब्रेकडाउन के हैं। तो आप इसमें एक काम कर सकते हो कि अगर ये 1700, ठीक है दोस्तों बहुत ध्यान सुनना, अगर ये 1740 को तोड़ता है तो आपका इमीडिएट टारगेट जो आएगा वो आएगा 1707 का। ठीक है दोस्तों, आप नोट कर सकते हो या फिर वीडियो को ध्यान से देखना, आप एक बार दो बार देखना, आपको समझ आएगा। और यही टारगेट्स पे मार्केट काम करेगी। आप चाहे देख लेना पूरे अक्टूबर के अंदर आपको HDFC जो है ऐसे ही काम करेगा। इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जो मैं आपको दे रहा हूँ टारगेट इसी के बेसिस पे सब कुछ होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये टारगेट कटेगा 1707 का तो फिर आप टारगेट पे ले सकते हो। फिर आपका टारगेट रहेगा 1688 का, सॉरी दोस्तों 1681 का टारगेट रहेगा आपका। ठीक है, तो आपको इस तरह से काम करना है। और जो लास्ट टारगेट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा इसका 1625 का। ठीक है दोस्तों,
आपको 1625 का टारगेट दिखेगा। अगर आपका टारगेट करता है 1684 का टारगेट अगर कटता है तो आपको दिखेगा 1621 का टारगेट दिखेगा आपको, ठीक है। 1621 ये आपका है लोअर बोलिंगर बैंड का लेवल और वही टारगेट है अक्टूबर मंथ का भी। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में बैंक निफ्टी के बारे में, तो ये बैंक निफ्टी का ही कंपोनेंट है। तो अगर बैंक निफ्टी में सेलिंग आएगी तो डेफिनेटली जो है एचडीएफसी भी गिरेगा। बाकी जितने बैंक्स हैं उसकी हम बात करेंगे, बट अभी इसमें बात करें एचडीएफसी की। तो एचडीएफसी के अंदर जो हमें तेजी देखने को मौका मिला था वो शॉर्ट का मौका था। बाकी अगर आपको थोड़ा सा यहाँ से 10-20 पॉइंट भी ऊपर आपको मिलता है निफ्टी ये एचडीएफसी, ठोको इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मगर वो लेवल जो मैंने आपको बताया 1818 का क्लोजिंग बेसिस पे लेवल मार्केट का, वो टूटना नहीं चाहिए। 1818 एचडीएफसी का टारगेट, वो लेवल आपको टूटना नहीं चाहिए। अगर वो लेवल टूटता है तो आप फिर ऊपर के लेवल के लिए खेलो 1880 के लिए, ठीक है। अगर वो लेवल नहीं टूटता है तो आप नीचे के जो लेवल मैंने आपको दिया है 1621 का, आप उसके लिए प्ले करना, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया हमारा अक्टूबर मंथ की बात। और जो अगर मैं आपको बात करूं कि इसका टारगेट क्या रहेगा अगले 6 महीने के अंदर या 5 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर, जब भी मार्केट क्रैश करेगी, क्रैश तो करना ही है मार्केट ने, ठीक है। मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया, देखो जाके आप इस वीडियो को, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो, मेरी वीडियोस को। तो अगर मैं इसको, ये तो हमारा डेली चार्ट है, अगर मैं इसको मंथली चार्ट थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा इसको, तो अगर आप देखोगे मंथली चार्ट का जो बोलिंगर बैंड आ रहा है वो आ रहा है हमारा 1526 के आसपास आ रहा है, ठीक है। और जो इसका जो लेवल था मार्च के महीने में वो था 1473 के आसपास, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये चल रहा है आपका, अभी चल रहा है तकरीबन कोई 1773 या 91 के आसपास चल रहा है अभी ये, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर ये गिरता है ना तो आपका पहले यहाँ जाएगा, जो आपका लोअर बोलिंगर बैंड है, जो मैंने आपको लेवल दे रखा है 1621 के आसपास, वहाँ पे जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। 1617 या 1625 एक ही बात है, 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, बट इसके कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो चैनल चल रहा है ना अभी इसका, तो ये चल रहा है 1900 के। अगर आप देखोगे इसको मंथली चार्ट के ऊपर, तो ये काफ़ी स्पेसिफिक पैटर्न में काम कर रहा है, ठीक है। ना ही इसने अपना लोअर बोलिंगर का ऊपर का नीचे का लेवल तोड़ा है अभी तक, ठीक है। और ना ही इसने ऊपर का लेवल पे टच करा है इसने। वो जो लेवल है इसका मीडियम का वो है, मिडल बोलिंगर बैंड का वो है 2000 के आसपास, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ से इसमें सेलिंग बनती है। तो जो मेरा टारगेट रहेगा अगले 4 महीने के आसपास, अगर मैं देखूंगा इसको 2 या 3-4 महीने के आसपास देखूंगा, तो पहला टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 1473 का, ठीक है दोस्तों। और जो उसके बाद जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, इसका जो फाइनल टारगेट है वो है 1186 रुपये, ठीक है दोस्तों। 1186 का लेवल आप देख सकते हो एचडीएफसी में कुछ ही महीनों के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि ये जो लेवल है 1186 का लेवल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। वो जो लेवल मैं आपको बताऊँ अगर कहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर सकते हो, ये है 1473 से लेकर आप 1200 के बीच में आप बाइंग की पोजीशंस ले सकते हो। और अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट करना चाहो, जो दोस्त यहाँ पे शॉर्ट करना चाहते हैं तो आराम से शॉर्ट कर सकते हैं। मगर आपको ये बता दूँ आपको मैं, भाई ये देखो ऐसा है, ये यार इंटरडे के लिए नहीं है, ठीक है। इंटरडे में पीछे लेके मत बैठ जाना अपनी, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट भी करना है तो आप सेल लो इसके ऊपर और लेके बैठो उसको, और टारगेट लेके चलो आप। इसका फर्स्ट टारगेट मैं अगर आपको बताऊँगा लॉन्ग टर्म के लिए तो है 1473 का, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से आप एसएससी में काम कर सकते हो। बाकी इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, जो लेवल बनते हैं वो फिर आते हैं लेवल्स, ठीक है। जो लेवल्स चार्ट पे बनते हैं और जो मुझे लेवल दिख रहे हैं वो आएंगे लेवल्स, इसमें कोई दोराई नहीं है कि वो लेवल्स आएंगे नहीं। बाकी आप देखो, अगर आपको इसमें अच्छा लगता है काम करना तो आप करो, बट यही है मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि इसमें इंटरडे काम मत करना,
इंटरडे अगर काम करना है, जो लेवल्स मैंने आपको दिए हैं वो लेवल्स पे ना, ऐसा नहीं है कि आप 14,000 की 1400 की पोजीशन लेके बैठ जाओ और बोलो कि ये लेवल तो आया ही नहीं। ये लेवल लॉन्ग टर्म के हैं, ये लेवल आएंगे जरूर, बट इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट भी करना है तो आप सेल लेके पोजीशन बैठो, बट नॉट फॉर इंट्राडे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू।